कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, जो इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, सहाबाए किराम, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के साथ तौहीन करता है, वो तारीख़ गवाह है कि कभी चैन से नहीं बैठा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मलऊन और मरदूद वसीम रिजवी जो उर्फ जितेंद्र त्यागी है, उसके सिलसिले में बयान करूँगा कि किस तरह उसकी एक ताज़ा वीडियो आई है खुदकुशी करने की, धमकी देने की या कुछ और कर्नाटक में किस तरह से एक और लिंगायत संत शिवमूर्ति की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ हुआ, और गुजरात सड़क हादसे में किस तरह यात्री हलाक हुए हैं, मदरसे पर बुलडोज़र चलाने को लेकर के आसाम में किस तरह की इस वक्त बयानबाजियाँ चल रही हैं, तो किस तरह से सीएम आसाम की धमकी भी आई है कि मदरसों को गिराएंगे। आम आदमी पार्टी की एमएलए पर उसके शौहर ने किस तरह से हमला किया। एक तरफ अंध भक्तों पर हमले की खबरें आ रही हैं, तो बजरंगियों ने झारखंड के एक विलेज में घुस कर के मुसलमानों पर हमला किया है, इकबालपुर जिसका बताया जा रहा है नाम। ये सारी तफसीलात नाज़रीन गिरामी में आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। महीने का आगाज़ हो चुका है, जिन अहबाब के वादे हैं उन वादों को ज़रूर पूरा करें। इदारा आप ही के ताउन से चलता है, और जो लोग नए हैं वो लोग भी इसमें हाथ जोड़ें ताकि जो है हम आपकी खिदमत अंजाम दे सकें और ये सिलसिला जारी रहे। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मलऊन और मरदूद वसीम रिजवी की उस वीडियो के बारे में बात करते हैं, जिसकी ताज़ा वीडियो इस वक्त जो है मुख्तलिफ मीडिया घराने ने पेश किया है, जिसमें उसने डिप्रेशन में आने के साथ साथ ख़ुदकुशी करने की बात कहने की वजह से खबर सुर्खियों में आई कि वो ख़ुदकुशी कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, सहाबाए किराम और उम्महातुल मुमिनीन, इनकी शान में जिसने भी गुस्ताखी की है, तारीख़ ने उसके साथ जो बदतरीन हालात बने उसको पेश किया है। वो गुमनाम होकर के बड़ी ही ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करते हुए इस दुनिया से चला जाता है, या फिर वो ज़िंदा तो रहता है लेकिन मुर्दे से भी बदतर होकर के रहता है। ये तारीख़ गवाह है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत का फ़ैसला भी और ज़िम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है, और कहा कि जो है आपकी जो तौहीन करते हैं हम उनके लिए काफ़ी हैं। बहरकैफ ये तमहीद मैंने आपके लिए आपके सामने इसलिए बांधा कि वसीम रिजवी, जिसका नाम इस वक्त जितेंद्र त्यागी है, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। जनसत्ता में इसकी मुकम्मल रिपोर्ट शाई हुई है, जिसके हवाले से मैं ये बयान कर रहा हूँ। इसकी जानकारी उसने खुद एक वीडियो के ज़रिए दी। इस वीडियो में खुदकुशी के बारे में भी बात करता नज़र आ रहा है। कुछ अरसे पहले वसीम रिजवी से जितेंद्र त्यागी बन गया था, लेकिन अब वो कहता है कि सनातन धर्म में उसे प्यार नहीं मिला, जैसा कि एक पुराने रिश्तेदार को घर वापसी पर मिलता है। वीडियो में वो सनातन धर्म को अपनाने के अपने फैसले की वकालत भी करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये भी कहता है कि सनातन धर्म में वो है और मरते दम तक सनातन धर्म में ही रहेगा। इसने कहा कि जो कदम उसने उठाया वो बहुत एहतियात से उठाया। बहुत से लोगों ने मुझसे फ़ोन पर बात की कि सनातन धर्म में जाकर आपको क्या मिला। मैं समझता हूँ कि उस वक्त में दहशतगर्दाना सरगर्मियों और इस्लामी जिहाद और इस्लाम में बच्चों को दी जाने वाली बुनियाद परस्त तालीम और इस्लामी जुल्म से परेशान था। ये उसकी दलाइल है, जिसको उसने वीडियो में कहा। जितेंद्र त्यागी ने यह भी कहा कि 1400 साल पहले मुझे नहीं मालूम कि हम कितनी दौड़ धूप के बाद अपने घर वापस आए, और घर वापस आने के बाद
हमने सनातन धर्म को कबूल किया क्योंकि हम पहले ही सनातन धर्म से मुतासिर थे। महादेव भगवान श्री राम, देवता और देवी भगवान श्री कृष्ण और ख़ासतौर पर हिंदू सकाफत। उसने हिंदू समाज के रवैये और ख्यालात की तारीफ भी की और कहा कि हम पहले ही मुतासिर थे, इसलिए हमने घर लौटना ही अच्छा समझा। उसका कहना है कि सनातन धर्म के घर वापस आने के बाद उसे वो प्यार नहीं मिला जो वापसी पुराने रिश्तेदार जिस तरह से लौट आते हैं घर में और उस वक्त उसका जिस तरह इस्तकबाल होता है उस तरह का उसका इस्तकबाल नहीं किया गया। जितेंद्र त्यागी ने यह भी कहा कि वो काफ़ी डिप्रेशन में है और उसकी ज़िंदगी के लिए कोई जगह नहीं है। उसने ये भी कहा कि दुश्मनों से मरने से बेहतर है कि मुझे फ़ैसला करना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा खुद कर लूँ, लेकिन मैं सनातन में हूँ और मरते दम तक सनातन धर्म में रहूँगा। ये कहते हुए उसने आखिरी इसमें कहा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ, दूसरों के हाथों मरने से बेहतर है कि खुद अपना ख़ात्मा कर लूँ। तो नाज़रीन ग्रामी, ये वीडियो इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों और तनक़ीदों के साथ वायरल हो रही है। बस इसका तबसरा वही है जो मैंने शुरू में कहा, लेकिन बहैसियत मुसलमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में होने के नाते जाहिर सी बात है कि हम लोग बिलखुसूस मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प लेकर के ये जीता है कि किसी भी तरह से इस दुनिया का आखिरी इंसान भी जन्नत में जाए और उसका ख़ात्मा ईमान पर हो। जाहिर सी बात है कि हम इसको फिर दोबारा दावत दे सकते हैं कि तौबे के दरवाज़े अभी तक बंद नहीं हुए हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में गलती करता है, उसका एहसास करके अगर वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला तौबे के दरवाज़े क़ियामत से पहले पहले तक बंद नहीं करता, या इंसान के मरने से पहले पहले भी तौबे के दरवाज़े खुले हुए होते हैं। लिहाजा इसको इस जानिब दावत देने की भी ज़रूरत है। बहर का आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्नाटक के लिंगायत के सबसे बड़े संत शिव मूर्ति की जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, नाबालिग लड़कियों के अस्मदरी के मुलजिम लिंगायत संत डॉक्टर शिव मूर्ति मुरुगा शरणारो को आखिरकार कर्नाटक पुलिस ने जुमेरात की शब हिरासत में लिया। उसके खिलाफ 6 रोज़ कबल एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस का कहना है कि जुम्मा के रोज़ अदालत में पेश किया जाएगा, यानी आज पेश किया गया। चित्रादुर्ग देही थाने के इंस्पेक्टर बालचंद्र ने इसको मठ के इहाते से हिरासत में लिया है और डीएसपी के दफ्तर में ले आए। संत का तिब्बी मुआयना किया गया। मठ के ज़राए ने दावा किया कि संत ने पुलिस के सामने खुद सुबुदगी कर दी थी। नाबालिग लड़कियों की जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात आयद होने के बाद शरणारू पर पोक्सो यानी जिनसी जराइम से बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ के तहत भी कार्रवाई की गई। एक खातून वार्डन और जूनियर पॉन्टेफ और दीगर मुलाजिमीन को भी इसके जुर्म में शरीक होने पर मुलजिम बनाया गया है। इसी मामले में नायब पुजारी बसवदत्या, मठ के सेक्रेटरी प्रम शिवैया और एडवोकेट गंगाधरैया को भी मुलजिम बनाया गया है, जो इस वक्त फरार बताए जा रहे हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, लिंगायत के एक बहुत बड़े संत को इस तरह से जिनसी हरासानी के केस में मुलजिम बनाए जाने और गिरफ्तार कर ले जाने के बाद इस वक्त कर्नाटक में एक अलग ही मौजू इस वक्त सामने आ चुका। नाज़रीन ग्रामी, आइए मैं आपको ले चलूँ उत्तराखंड, जहाँ पर बजरंग दल गुंडों की गुंडागर्दी और उनकी दहशतगर्दी सामने आई है और एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर वो एक इकबालपुर नामी देहात में घुस कर के दिन दहाड़े मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, बुरी तरह से उनको मार रहे हैं तलवारों से, लाठियों से, और दुकानों को और घरों को और मुसलमानों की सवारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसकी इमेजेस हम आपके सामने पेश कर रहे हैं इस वजह से कि हमने की वीडियोस हम आपके सामने नहीं दिखा सकते। ये उत्तराखंड के हरिद्वार में आने वाले इकबालपुर की है। बताया जा रहा है कि कम से कम इन गुंडों की तादाद जिनका ताल्लुक बजरंग दल से था 80 से 90 थी और अचानक इन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया था। अब क्या वजह थी, अभी तक ये वजह सामने नहीं आई है। अलबत्ता इस वीडियो को अलग अलग तबसरों के साथ एक दूसरे को बांटने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह तेलंगाना से भी एक वीडियो आई, अंधभक्तों की भी अब पिटाई हो रही है। जाहिर सी बात है कि साउथ में मकामी पार्टियों का बहुत ज़्यादा दबदबा होता है। वहाँ पर जो है ये बीजेपी के कारकुनान टीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले एक जुलूस के सामने दादागिरी और गुंडागर्दी करने चले गए तो टीआरएस के कारकुनान ने भगा भगा करके उनको पीटा है। ये वीडियो इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों के साथ पेश की जा रही है। इसकी तारीख़ और वक्त बताया नहीं गया है, अलबत्ता तेलंगाना की कहते हुए जो है इसको कुछ लोगों ने शेयर किया है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं अब आपको ले चलूँ
कि गुजरात में एक सड़क हादसे में कुछ यात्रियों की बहुत बुरी तरह से मौत हुई है। जहां गुजरात के अरावली ज़िले में एक एसयूवी के टकराने से कम 7 यात्री हलाक हुए और 6 दीगर जख्मी। पुलिस ने इत्तला दी है मुतासिरीन पंचमहल में ज़िला में एक यूनियन के ज़ेर एहतिमाम मजहबी पदयात्रा का हिस्सा थे, यानी चल कर के जा रहे थे और वो बनासकांठा में अंबाजी मंदिर की तरफ जाने का इरादा करके पैदल चल रहे थे, लेकिन कृष्णापुर गांव के करीब ये सड़क हादसा पेश आया। सहाफ़ियों से बात करते हुए मालपुर पुलिस के सब इंस्पेक्टर आरएम देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन नंबर की एक इनोवा कार ने सुबह तकरीबन 7:30 बजे मुतासिरीन को रौंद दिया था जो पैदल चल रहे थे। इस हादसे में ड्राइवर जख्मी हो गए, जिसे मोड़ासा अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वह नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर जाने वाले पैदल यात्रियों पर इस तरह इनोवा टकरा जाने के बाद इस मामले को हल करने की कोशिश की। नाज़रीन गिरामी, आसाम में मदारिस को लेकर के जिस तरह से सूरत हाल बनी, अब पूरे मीडिया में मदारिस और उसमें दी जाने वाली तालीम और इस तमाम चीज़ों को लेकर के बहस जारी हो चुका है। गुज़िश्ता 2 दिनों से आप देख रहे होंगे। इस हाल में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने फिर कहा है कि जो ये संघ का मंसूबा है मदरसों को बुलडोज करना। जी हाँ, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के सुप्रीमो और लोकसभा के रुकन बदरुद्दीन अजमल चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा से अपील की है कि मदारिस को बुलडोज करना बंद करें। उन्होंने इसे संघ की मंसूबाबंदी कहा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने वज़ीर आला से यह दरख्वास्त उस वक्त की जब बोनेगांव ज़िला इंतज़ामिया ने बुध को बुलडोज़र के ज़रिए से जो यखोपा इलाके में कबतारी में एक प्राइवेट मदरसा है मरकज़ुल मारिफ करियाना को उठा दिया और इस तरह की कार्रवाई आसाम के अक़लियती अक्सरियत इलाकों में बच्चों की तालीम पर बराह रास्त हमला है। मौलाना ने मीडिया को यह भी बताया कि मदारिस अवामी मिल्कियत हैं और उन्हें बगैर किसी पेशगी कानूनी इत्तला के मुनहदिम नहीं किया जा सकता। ये बताते हुए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने बुलडोज़र का इस्तेमाल बंद कर दिया है। मौलाना अजमल ने आसाम के वज़ीर आला से ऐसी गैर अखलाकी कार्रवाई को रोकने की भी अपील की। RSS पर मदारिस को बुलडोज़ करने की मनसूबाबंदी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मौलाना ने कहा कि अगर किसी शख्स को जिहादी तंजीमों के साथ वाबस्तगी या किसी भी किस्म की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो हुकूमत ऐसे शख्स को कानून के तहत सज़ा दे। मदारिस कभी नफरत या फ़िरका परस्ती की तालीम नहीं देते और उन्हें मुनहदिम करना गैर कानूनी है। उन्होंने मदरसों को मिसमार करने और बच्चों को ख़ासतौर पर मुस्लिम बच्चों की तालीम से महरूम करार देने की बात कही। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आसाम में जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको लेकर के मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब इस वक्त जो है पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। इनका साथ देना चाहिए। भारत के दीगर उलमा भी इस सिलसिले में आवाज़ उठाएं और अदालतों के ज़रिए से या जो भी इंसाफ पसंद इस वक्त शोबे होते हैं उनमें जो है आवाज़ उठा कर के जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आसाम में मदारिस को लेकर के जो निशाना बनाया जा रहा है उसकी आग दीगर रियासतों में लगे और जो हमारे मदारिस और दीगर रियासतों के मदारिस पर भी आँच आ जावे। इससे कबल इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल का और असदुद्दीन ओवैसी भी जो खुल कर के इस वक्त बोल रहे हैं उनका सपोर्ट करना ज़रूरी है। और इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं तंजीमों के ज़रिए से और इंसाफ पसंद वो तबका जो गैर मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, जिस वक्त मुसलमानों को तालीम से दूर करने के लिए मदारिस को जो निशाना बनाया जा रहा है उसके सिलसिले में बोलना चाह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साफ़ और वाज़ेह तौर पर आसाम के CM ने एक बार फिर धमकी दी है, जहाँ उनका एक ताज़ा और बयान आया कि जिस तरह से इस वक्त सियासत तेज़ हो गई। हेमंता बिस्वा ने कहा है कि हमारा मदारिस को गिराने का कोई इरादा नहीं, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उन मदारिस को बकौल वज़ीर आला जिहादी अनासिर के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। अगर हमें कोई इत्तला मिलती है कि उनको मदारिस के आड़ में मुल्क दुश्मन सरबर्गियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उन्हें मुनहदिम कर दिया जाएगा। यानी कि वो साफ़ और वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ अगर किसी ने इल्ज़ाम भी लगाया तो मदारिस को गिरा देंगे, उसके सिलसिले में तहक़ीक़ नहीं करेंगे। यही तो इस बयान का जो है मतलब निकाल सकते हैं। बह गए इस सिलसिले को अब संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। भारत के तमाम उलमाए कराम को, तमाम तंजीमों के सरबर आवरदा लोगों को। बह गए नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों
से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।